हेलो एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नवजात शिशु का आहार। हम आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको पोषण के बारे में बताया था कि पोषण क्या होता है, आहार नियोजन के सिद्धांत क्या होता है और आहार नियोजन क्यों किया जाता है, आहार नियोजन की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इससे थोड़ा सा हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है, मोटिवेट होते हैं कि लोगों को हमारी वीडियो है वो पसंद आ रही है। तो ये मेरे को पता चलना चाहिए कि मैंने अभी तक जितने भी वीडियो डाले हैं वो आप लोगों के लिए कितने फ़ायदेमंद साबित हुए हैं, ताकि मैं उससे संबंधित वीडियो है आपको और दे सकूं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि नवजात शिशु का आहार क्या होता है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि नवजात शिशु का मतलब शैशवावस्था चल रही है हमारी, शैशवावस्था जो कि 0 से 12 माह की जो अवस्था होती है, ये मुख्य रूप से हमारी शैशवावस्था के नाम से जानी जाती है। इसको हमने 2 भागों में पार्ट किया था, एक से 6 माह और 7 से 12 माह। इन दोनों के अंतर्गत हमें आहार नियोजन की प्रक्रिया है वो हमें प्रॉपर रूप से करनी होती है। तो इसी के आधार पर हमने बच्चे को, जो नवजात शिशु है, नवजात का मतलब जो नया नवजात अवस्था वैसे तो 0 से 1 माह की मानी जाती है। अगर अलग से प्रश्न पूछा जाए कि नवजात अवस्था क्या होती है, तो 30 दिन की अवस्था या 1 माह की अवस्था है वो नवजात अवस्था के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो टॉपिक डाला है वो है नवजात शिशु का आहार क्या है, ये डाला है। तो इसमें जो मुख्य भूमिका होती है वो माँ के दूध की होती है। सबको पता है कि जो नवजात शिशु होता है वो माँ के दूध के ऊपर ही निर्भर होता है और माँ का दूध ही उसके लिए सर्वोत्तम आहार है। और ये बात साबित हो चुकी है कि बच्चे को माँ के आहार के अलावा और किसी आहार की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए क्या करता है कि बच्चे को जब जन्म लेता है बच्चा, तो सबसे पहले माँ का दूध पिलाया जाता है। माँ के प्रथम दूध के ऊपर क्वेश्चन आता है कि माँ का जो प्रथम दूध होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। कोलेस्ट्रोल को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑप्शन में आता है वो एक तो कोलेस्ट्रोल आता है और एक कोलेस्ट्रम आता है। तो कोलेस्ट्रॉल तो आपको पता है कि वसा से उत्पन्न होने वाली जो समस्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रोल कहते हैं। और ये क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम होता है। ये कैसे रंग का होता है, तो ये पीले, हल्के पीले रंग का होता है और एकदम पतला पानी के जैसा इसका स्वरूप होता है। पहले महिलाएं क्या करती थी, ये 9 माह के गंदे दूध के रूप में इसको परिभाषित करती थी और इसको गंदा समझा जाता था, एक ही दृष्टि से इसको देखा जाता था। इसीलिए महिला का पहला दूध है वो निकाल के फेंक दिया जाता था। लेकिन अब लोगों को रिसर्च के माध्यम से ये पता चला है कि जो माँ का प्रथम दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रम की मात्रा है वो सर्वाधिक होती है, जो बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और साथ ही क्या करता है, ये बच्चे की आहार नाल को और जो संक्रमण की जो संभावनाएं होती है, उसकी इम्यूनिटी पावर होती है, वो बच्चे के अंदर काफ़ी अधिक बढ़ती हुई देखी जाती है। इसीलिए प्रथम दूध है वो बच्चे को पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए जन्म लेते ही बच्चे को सबसे पहले माँ के दूध के साथ उसको लगाया जाता है, ताकि बच्चे की आहार नाल की सफाई है वो अच्छी तरह से हो जाए और उसका पोषण है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो बच्चे के अंदर विकसित हो सके। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो इसी माँ के दूध में करेंगे कि माँ के दूध के अंदर क्या ऐसी ऐसी चीज़ें पाई जाती है जिसके कारण बच्चे को माँ का दूध देना है। 6 माह तक का जो आहार होता है, 0 से 6 माह तक का जो आहार होता है वो बच्चे का माँ का दूध ही होता है। इसीलिए बच्चे को 6 माह तक माँ के दूध के ऊपर ही
पिलाया जाता है, माँ के दूध को ही पिलाया जाता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मूला दूध तैयार करके या एक पूरक आहार बच्चे को देना शुरू कर देते हैं। और प्रथम 6 माह तक जो बच्चे की आवश्यकता होती है वो खाली क्या होती है, दूध ही होती है। तो माँ के दूध को किस किस रूप में देखा गया है, ये मैंने यहाँ पे 14 पॉइंट है वो लिखे हैं। और इन्हीं 14 पॉइंटों के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं बनते हैं और एग्जाम में बार बार करके पूछे भी जा चुके हैं। इसको एक तो ईश्वरीय वरदान माना गया है। ये आपको सबको ही पता है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के साथ ही माता के अंदर दूध का उत्पादन अपने आप स्वतः ही हो जाता है। तो इसको क्या कहा गया है, ईश्वर का वरदान माना गया है, जो बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। सदैव उपलब्ध होने वाला दूध बताया गया इसको। तो ये भी आपको पता है कि माता के अंदर बच्चे की आवश्यकता के अनुसार है वो सदैव दूध उपलब्ध माना गया है। ये कभी भी जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक माता के अंदर दूध की कमी नहीं होती है। और ये भी बताया गया है एक स्वस्थ माता है वो अपने प्रतिदिन दूध का उत्पादन है 600 से 800 ग्राम दूध है। एक स्वस्थ माता है ग्राम दूध एक स्वस्थ माता है वो डेली उत्पादन करती है, जिसके कारण बच्चे का पोषण है बहुत ही अच्छे तरीके से संभव हो पाता है। और ये इसमें जो बच्चे के अंदर दी गई है यूमिनोग्लोबिनिन्स की मात्रा है वो सर्वाधिक रूप से मानी जाती है। इसमें 2 फैक्टर है वो आपके इम्पोर्टेंट है, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। IgG IgA, ये IgA है ये ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाता है बच्चों को रोगों से लड़ने की क्षमता के अंतर्गत। जो यूमिनोग्लोब्यूलिन्स यानी बच्चे के अंदर रोगों से लड़ने की ताकत, जो उसके अंदर ह्यूमिनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाती है वो क्या कहलाता है, IgA। और इसके साथ IgG है, ये दोनों फैक्टर है बच्चे के पोषण के लिए और उसकी आहार नाल को सुरक्षित स्वस्थ रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करने के लिए ये हमारे बच्चे के अंदर माता के दूध से मिलने वाली ताकत को कहा जाता है। इसके अंतर्गत इसमें लाइसोजाइम नामक पदार्थ है वो भी इसके अंदर लाइसोजाइम नामक पदार्थ है वो भी मुख्य रूप से पाया जाता है। इसमें लैक्टोफेरिन है, ये भी बच्चे के पोषण के लिए काफ़ी जरूरी होता है। ये लैक्टोफेरिन क्या करता है, रक्त अल्पता से रक्षा करता है बच्चे के अंदर खून की कमी नहीं होने देता है। तो इसका जो मुख्य भूमिका निभाता है ये लैक्टोफेरिन होता है, जो माता के दूध में प्रॉपर रूप से अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। साथ ही लैक्टोबैसिलस बिफिडस फैक्टर है, ये भी माता के दूध के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये अगर देखा जाए तो गाय भैंस यानी जानवरों के दूध के अंदर ये सारी मात्रा है वो बहुत ही नामात्र की देखी जाती है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, फार्मूला दूध के नाम से माना जाता है। विटामिन सी और लोहे की मात्रा है ये भी क्या होती है, माता के दूध के अंदर ही उपलब्ध होती है। कल मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि दूध ही एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको हम सर्वोत्तम आहार कहते हैं। और सर्वोत्तम आहार कहने के बावजूद भी इसके अंदर न तो लोहा होता है और न विटामिन सी की मात्रा है वो दूध के अंदर उपलब्ध होती है। लेकिन माता के दूध के अंदर ये दोनों ही पोषक तत्व हैं हमारे उपलब्ध होते हैं, इसीलिए माता को दूध को सर्वोत्तम आहार कहा जाता है। और जो 6 माह तक का पोषण होता है वो खाली माता के दूध के अंतर्गत ही संभव हो पाता है, क्योंकि बच्चे की जितनी आवश्यकता है वो पूरी की पूरी आवश्यकता क्या होती है, माँ के दूध से परिपूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही जो माता के दूध में प्रोटीन पाया जाता है वो एकदम नरम और मुलायम दही का निर्माण करता है। आप लोगों के घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब हम गाय और भैंस का दूध पिलाते हैं तो बच्चा उसकी तुरंत
उल्टी कर देते हैं। और उल्टी के साथ जो दही जमता है वो इतना मोटा और गाढ़ा होता है कि उसको अगर अंगुली से दबाकर देखा जाए तो वो मुश्किल से फूटता भी नहीं है। लेकिन माँ का दूध से जो जमने वाला दही होता है बच्चे का, वो बहुत ही नरम होता है और सुपाच्य होता है, जो उसकी आहार नाल के पोषण के लिए बहुत ही बढ़िया माना गया है। इसके साथ ही असंतृप्त वसीय अम्ल की मात्रा है वो माता के दूध में अधिक रूप से पाई जाती है। देखो, वसा है वो दो प्रकार की होती है। एक को तो हम असंतृप्त वसा कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, संतृप्त वसा के नाम से जानते हैं। तो ये संतृप्त वसा तो क्या होती है, जमने वाली वसा होती है, और असंतृप्त वसा होती है ये ना जमने वाली वसा, यानी तेल के रूप में जो वसा हम लेते हैं उसको क्या कहा जाता है, असंतृप्त वसा कहा जाता है। तो माता के दूध में असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से ओलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल की मात्रा है वो ज़्यादा पाई जाती है। ये भी बच्चे की आहार नाल के लिए, बच्चे के जितने भी अम्लीय क्षमता होती है उसको प्रॉपर रूप से बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी देखी गई है। इसके साथ ही इसके अंदर सिस्टीडिन की अधिक मात्रा पाई जाती है। जो माता का दूध होता है वो सिस्टीडिन की मात्रा है वो अधिक स्रावित करता है, जबकि जानवरों के दूध के अंदर, गाय और भैंस के दूध के अंदर इसकी मात्रा है वो कम मिलती है। साथ ही इसमें इसका उचित संगठन भी होता है। उचित संगठन का मतलब, जैसे हमने फॉर्मूला दूध तैयार किया है तो फॉर्मूले के दूध के अंदर हमें बच्चे के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे पानी की मात्रा कम करते हैं। लेकिन अगर नवजात शिशु को ही हमें गाय भैंस का दूध पिलाना है तो उसके अंदर पानी की मात्रा है वो अधिक रखनी होती है, साथ में उसमें चीनी भी डालनी होती है। तो ये इस तरीके से जो हमें उसका संगठन बनाने की आवश्यकता होती है, ये माता के दूध में स्वतः ही बना हुआ होता है। उसमें हमें न गर्म करने की आवश्यकता होती है, न कुछ मिलाने की आवश्यकता होती है। ये तुरंत उपलब्ध होने वाला, जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया कि ये ईश्वरीय वरदान है और ये तुरंत उपलब्ध होने वाला एक पोषक तत्व माना गया है, जो कि बच्चे के उचित संगठन, यानी जो बच्चे की आवश्यकता है, जितने पोषक तत्व की आवश्यकता है वो सारे के सारे उसमें क्या होते हैं, प्रॉपर रूप से विद्यमान होते हैं। ये शिशु की सुरक्षा का भाव है वो भी बच्चे के अंदर उत्पन्न करता है। माता के दूध पीने के लिए बच्चा माँ की गोद में आता है तो बच्चा अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस करता है। एक उसकी पोषणिक आवश्यकता है वो भी पूरी होती है। तो ये बच्चे के अंदर माता का दूध है वो सुरक्षा की भावनाओं को विकसित करने के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खनिज लवणों की मात्रा है वो कम होती है। खनिज लवणों की मात्रा गाय और भैंस के दूध की अपेक्षा इसमें कम देखी गई है, क्योंकि गाय और भैंस के दूध के अंदर ज़्यादा खनिज लवणों के होने के कारण बच्चा उसको पचाने में असमर्थ होता है और उसकी बार बार उल्टियाँ कर देते हैं। तो इसी कारण से माँ के दूध में उसका जो खनिज लवणों का संगठन होता है वो प्रॉपर रूप से बना हुआ होता है, जो बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप होता है। एक इसके अंदर जो सोडियम लवण की मात्रा है वो माता के दूध में कम होती है, और यही कारण है कि बच्चा 6 महीने तक अगर हम उसको पानी भी ना पिलाएं तो उसकी आवश्यकता है वो अपने आप ही उस दूध के अंदर पूरी हो जाती है, क्योंकि माता के दूध में 88 ग्राम पानी है वो प्रति 100 ग्राम दूध के अंदर उपलब्ध होती है, जो बच्चे के पानी की मात्रा को भी कंट्रोल करती है। और अगर गाय भैंस का दूध हम बच्चे को पिलाते हैं तो उसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है और बच्चे को बार बार प्यास लगने की ज़रूरत भी होती है। तो उसमें बच्चे की प्यास संबंधी है तो वो ज़्यादा अगर पूरी ना कर पाएँ तो बच्चे के अंदर पानी की कमी भी होने की संभावना है वो बनी रहती है। तो हमें इस बात पे भी ध्यान देना है कि माता का जो दूध पीने वाला बच्चा है उसको प्यास कम लगती है। 6 महीने तक हम उसको दूध के अलावा पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर गर्मी का मौसम है तो हम 4 माह के बाद उसको जैसे जूस है, पानी है, ये पिलाना शुरू कर देते हैं। इसके
बाद हमारे जो आते हैं कि ये जैसे माता का दूध जिन बच्चों को नहीं मिलता है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो जिसे हम ऊपरी दूध के नाम से जानते हैं, गाय भैंस का दूध गर्म करके बच्चे को पिलाने की ज़रूरत होती है। और इसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला दूध कहते हैं, जो बच्चे की आवश्यकता के अकॉर्डिंग हमें पानी और शुगर की मात्रा है उसके अंदर मिलानी होती है। तो ये फार्मूला दूध है, ये इसके बनाने के तरीके, इसकी साफ़ सफाई के तरीके और इसके पिलाने के तरीके के ऊपर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है। इसमें जैसे बच्चे को पिलाने का साधन होता है वो बोतल माना गया है, लेकिन बोतल क्या होता है, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप सही नहीं माना गया है। उसकी साफ़ सफाई है, उस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है। जितनी बार हमें बोतल से दूध पिलाना है उतनी बार ही बोतल की सफाई, उसको बॉयल करना, उसके दूध का सही प्रॉपर रूप से गर्म ठंडे के अकॉर्डिंग हमें उसका टेम्परेचर है वो सही रखना होता है। साफ़ सफाई, इसके स्थान पर हमें कटोरी चम्मच का प्रयोग करके बच्चे को दूध पिलाने का प्रयोग है वो हमें करना सही माना गया है। तो बच्चे का फार्मूला दूध के अंदर बोतल, उसके रख रखाव और बच्चों को पिलाने का जो तरीका है वो हमें प्रॉपर रूप से काम लेना होता है। तो ये हमारा क्या है, दूध के बारे में, बच्चे का जो मुख्य आहार दूध बताया गया है, माता का दूध, इसको हमें किस तरीके से पिलाना चाहिए इस बात पर हमने विशेष रूप से ध्यान दिया है। एक जैसे ही बच्चा माँ का दूध या बोतल का दूध हम बच्चे को पिला देते हैं तो उसको कंधे के ऊपर लेकर उसको डकार दिलाना ज़रूरी होता है। ये डकार दिलाना इसलिए ज़रूरी होता है, अगर बच्चे को हम डकार नहीं दें तो वो पूरा का पूरा दूध जिसने जितना पिया है वो सारा का सारा वो उंडेल देता है, जो बच्चे की आहार नाल के अंदर सही तरीके से नहीं पच पाता है। तो जो दूध पिलाते समय बच्चे के अंदर गैस की मात्रा है वो चली जाती है, उस गैस की मात्रा को निकालने के लिए उसकी पीठ के ऊपर हमें सीधा हाथ फैलाना होता है नीचे की तरफ, ताकि उसके डकार आए और ये डकार के माध्यम से जो वायु उसके पेट में चली गई है उस वायु को वो बाहर निकाल सके और बच्चा है वो दूध को अच्छी तरह से प्रॉपर रूप से पचा सके। तो ये हमें बच्चे के दूध पिलाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान देना है उसके ऊपर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो ये डकार के माध्यम से जो दूध के साथ उसके वायु चली गई है वो वायु है, इसको निकालना ज़रूरी होता है ताकि बच्चे का दूध है वो बचाया जा सके। तो आज ये मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है तो इसके ऊपर लाइक और कमेंट करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।